हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपने नए टॉपिक और नए सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। आज हम अपनी इस वीडियो में पढ़ेंगे सीटेट और सीटेट और टेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें मैथ्स का जो है मैथ्स का पोर्शन पढ़ेंगे और उसमें से कुछ जो है टॉपिक्स हैं हमारे पास क्या क्या हैं। देखिए, अपनी इन सारे टॉपिक्स को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो देखिए, हमारे पास जो विषय सूची है हमारी, यानी कि जो सब्जेक्ट जो हमारे टॉपिक्स आने वाले हैं मैथ्स में, वो देखिए क्या क्या है। पहले चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति, दूसरा है वर्गमूल एवं घनमूल, घातांक एवं करणी, महत्तम समापवर्तीय और लघुत्तम समापवर्तीय का मतलब होता है एचसीएफ और एलसीएम, भिन्न एवं दशमलव भिन्न, जो आपका भिन्न है और उसकी दशमलव भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। सरलीकरण पढ़ेंगे, प्रतिशतता पढ़ेंगे, लाभ और हानि व बट्टा पढ़ेंगे, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज पढ़ेंगे, अनुपात एवं समानुपात। फिर अगली हेडिंग है, अगला चैप्टर है हमारा साझेदारी व मिश्रण, काम, चाल व समय, क्षेत्रफल व परिमाप, आयतन व पृष्ठीय क्षेत्रफल, समीकरण, बीजगणित, ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति, प्रायिकता, सांख्यिकी, समुच्चय, विविध, गणित, शिक्षण शास्त्र। तो देखिए, ये सारे जो हैं हमारे सीटेट में आने वाला मैथ का सिलेबस है पूरा। तो देखिए, सबसे पहले हम अपने जो है फर्स्ट चैप्टर की तरफ आज हम अपनी इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, चैप्टर के का जो है स्टार्टिंग करेंगे वो चैप्टर 1 से करेंगे। चैप्टर लेंगे हम अपना संख्या पद्धति। तो देखिए भाई, तो आज हमने अपना पहला चैप्टर स्टार्ट किया है। हमारे चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। देखिए, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस चैप्टर में हम सबसे पहले इसके बेसिक्स, यानी कि चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसकी कुछ बेसिक बातों को पढ़ेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितने भी सीटेट और टेट वाले स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर कीजिए। तो चलिए अपने चैप्टर को देखते हैं हम। सबसे पहले हमारे चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का मतलब होता है संख्या पद्धति। ठीक है भाई, चैप्टर का नाम है हमारा संख्या पद्धति। तो देखिए भाई, इसमें जितनी भी मैं नोट्स आपको करा रही हूँ कि आप जितने भी मैं लिखाऊंगी उसको आप नोट कीजिए, ताकि वो आप जब रिवीजन करें तो आपको बिल्कुल याद हो जाए कि हमने जो है क्या लिखा था। चलिए भाई, देखते हैं अब इसकी। सबसे पहले पढ़ेंगे इसके फर्स्ट टॉपिक के बारे में। चलिए भाई, देखिए संख्या, सबसे पहली हेडिंग, सबसे आसान हेडिंग इस चैप्टर का नाम, उसमें आता है नंबर। तो देखिए, नंबर यानी कि संख्या। तो ये संख्या होती क्या है, सबसे पहले हम ये बात देखेंगे कि संख्या किसे कहते हैं। एक या एक से अधिक अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। एक या एक से अधिक यानी कि एक नंबर हो या बहुत सारे नंबर हो, उनका जो ग्रुप बन जाएगा, नंबर मतलब उनका जब क्या हो जाएगा, समूह बन जाएगा, यानी कि ग्रुप बन जाएगा, उसी को क्या बोला जाएगा, संख्या कहते हैं। यानी कि एक या एक से अधिक अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। सिंपल इट। तो देखिए, उसके बाद क्या आता है, एक नोट पॉइंट देखिए, किसी भी संख्या में अंकों के दो मान होते हैं। कोई भी अगर डिजिट है उसके अंदर जो अंक होंगे उसके हमेशा मान कितने होंगे, दो होते हैं। तो ये बात पढ़ी हमने संख्या के बारे में। अब देखिए वो क्या है, अब पढ़ते हैं कुछ संख्याओं के प्रकार। ये तो बहुत आसान सी बात थी, ठीक है भाई। तो देखिए, अब पढ़ते हैं हम अपनी अगली हेडिंग, संख्याओं के प्रकार। तो देखिए, संख्याओं के कितने प्रकार होते हैं, संख्याओं के अलग अलग प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रकार पढ़ेंगे हम लोग। चलिए भाई, देखिए सबसे पहली हेडिंग जो पढ़ेंगे हम अपनी संख्याओं के प्रकार में, पहली हेडिंग है बेटा हमारी प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में बोला जाता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, ठीक है भाई। क्या बोला जाता है, प्राकृतिक संख्याएं। संख्याओं के प्रकार में हम सबसे पहले हेडिंग पढ़ रहे हैं, उसका नाम है प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि नेचुरल नंबर्स। तो देखिए, नेचुरल नंबर्स कैसे कहते हैं, गिनती में प्रयुक्त संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। चाहे लिख लीजिए आप इसको, गिनती में प्रयुक्त संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं।
क्या बोला भाई मैंने? गिनती में प्रयुक्त संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। जो चीज़ें काउंट की जाती हैं, जिनको हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वो हमारी सारी क्या कहलाती हैं, जिनको हम काउंट करते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 बोल दिया हमने, तो वो सारी गिनती में प्रयुक्त संख्याएं, जो संख्याएं हम गिनतियों में प्रयोग करते हैं, उसको क्या बोला जाता है, प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए भाई एग्जाम्पल क्या है, n बराबर हम लिख सकते हैं, नंबर बराबर हो गया, नेचुरल नंबर बराबर हो गया, क्या लिख सकते हैं, देखिए क्या लिखेंगे भाई, 1 लिख सकते हैं, 2 है, 3 है, 4 है, एसोन, कहीं तक भी काउंट कर गिनती को आप चला सकते हैं। तो जितनी भी गिनती आप गिनेंगे या जितनी भी गिनतियों में जो संख्या प्रयुक्त होंगी, उन्हीं को क्या बोला जाता है, प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। अब चलिए चलते हैं अपनी दूसरी हेडिंग की तरफ। चलिए भाई अब देखिए दूसरी हेडिंग है हमारी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं होती हैं होल नंबर। तो देखिए होल नंबर किसे कहते हैं। अब मैं एक शॉर्ट सा चीज़ लिख देती हूँ कि अगर हम नेचुरल नंबर में क्या करें, नेचुरल नंबर मैंने अभी आपको बताया, नेचुरल नंबर में ऐड कर दूं मैं ज़ीरो को, किसको ऐड कर दूं, नेचुरल नंबर में, यानी कि प्राकृतिक संख्या जो थी मेरी, उसमें अगर मैं ज़ीरो को ऐड कर दूं, शून्य को ऐड कर दूं, तो वो मेरी होल नंबर बन जाती हैं। चाहे आप डिफाइन भी लिख सकते हैं, मैं बोल रही हूँ आप डिफाइन भी लिख सकते हैं कि यदि हम क्या करें, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को जोड़ दें, शून्य को ऐड कर दें, यानी कि सम्मिलित कर दें, उसको उसके साथ ज्वाइन कर दें, तो वो चीज़ें क्या कहलाती हैं, सारी होल नंबर कहलाती हैं, यानी कि वो क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्या कहलाती हैं। यानी कि नेचुरल नंबर में जब ऐड कर दें क्या, ज़ीरो को, तो वो संख्याएं कैसी कहलाती हैं भाई, पूर्ण संख्याएं। तो होल नंबर को लिखेंगे W = क्या लिख सकते हैं हम, 0 1 2 3 4, दैट इज एज ऑन, जितना आप लिख सकें। समझ में आया। तो चलिए अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी पूर्णांक। तो चलिए भाई देखते रहें आप सभी। पूर्णांक, थर्ड हेडिंग है हमारी पूर्णांक। पूर्णांक देखिए किसे कहते हैं, पूर्णांक होते हैं इंटीजर। तो देखिए इंटीजर्स किसे कहा जाता है। अब इंटीजर क्या होती हैं, एक तरीके से अगर मैं सिंपल तरीके से बताऊं कि प्राकृतिक संख्याएं, उनकी ऋणात्मक संख्या तथा शून्य से मिलने से प्राप्त संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। अब चलिए ये तो बात छोड़ दीजिए, आप पूर्णांक को हम इस तरीके से लिखते हैं, सिंपल भाषा में अगर हम लिखें कि ये है हमारी पूर्णांक, हमने इंटीजर का ही लिखा। तो पूर्णांक किसे कहते हैं, जो डिजिट 0 से स्टार्ट हो, ठीक है भाई, 0 से स्टार्ट हो और कहाँ तक चले, प्लस में को भी चले और उतनी ही माइनस में को चले। समझ रहे हैं आप सभी कि इतनी प्लस में को चले और उतनी ही माइनस में को चले। मतलब ये 0 लिखा मैंने, तो 0 से क्या आ जाएगा 1 2, सपोज कीजिए मैंने 3 तक चलाया, तो सेम उल्टा वो माइनस में को जाएगा, यानी कि यहाँ जाएगा -1, फिर क्या आएगा -2, और फिर क्या आएगा भाई आपका -3। मतलब जितना तो आपका वो पूर्णांक इंटीजर उसे कहते हैं, जितना अगर प्लस में को जाएगा उतना ही वो किधर को आएगा, माइनस में को आएगा, चाहे वो डिजिट कोई भी हो आपकी। तो वो सारी की सारी क्या कहलाती हैं, इसको एसॉन तक कर लीजिए आप, वो सब कहलाती हैं हमारी इंटीजर्स। ठीक है भाई, समझ में आया आप सभी को कि इंटीजर्स किसको कहा जाता है, कि जब वैल्यू 0 से स्टार्ट पे प्लस में को भी उतनी चले और माइनस में को भी सेम चले, तो वो होता है पूर्णांक, उसको पूर्णांक बोलते हैं या उसको इंटीजर भी बोला जाता है। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। चलिए भाई अब देखिए पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं पूर्णांक, 2 प्रकार के। पहला होता है धन पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर जिसको बोलते हैं, और दूसरा होता है ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक किसे कहते हैं, नेगेटिव इंटीजर को। क्या बताया मैंने आपको कि इंटीजर जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है धन पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर, और सेकंड होता है ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक का मतलब होता है नेगेटिव इंटीजर। तो देखिए धन पूर्णांक किसे कहते हैं, सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर के बारे में देखेंगे कि सबसे पहली हेडिंग हम अपनी बनाते हैं धन पूर्णांक। तो देखिए धन पूर्णांक क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। देखिए पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, कि जो पॉजिटिव इंटीजर होती हैं प्राकृतिक संख्याओं को धन पूर्णांक कहते हैं। यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर जितने भी होते हैं भाई, वो सभी ऑल आर पॉजिटिव इंटीजर, वो सब पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आप सभी को पता ही है, मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। अगर इंटीजर पॉजिटिव है तो आई के ऊपर क्या लगा देंगे, प्लस लगाएंगे।
ठीक है भाई, आई के ऊपर प्लस लगाएंगे यानी कि इसका मतलब है पॉजिटिव इंटीजर। तो वो क्या हो सकता है कि क्या हो सकता है 1 2 3 एस ऑन, जहाँ तक भी आप काउंट कर सकें। तो धन पूर्णांक किसके कहते हैं कि नेचुरल नंबर्स ऑल आर पॉजिटिव इंटीजर। जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, जितनी भी प्राकृतिक संख्या होती हैं, वो सारी की सारी धन पूर्णांक होती हैं। एग्जाम्पल इज 1 2 3 एस ऑन। ठीक है भाई, अब देखिए आप बात करेंगे हम अपनी ऋण पूर्णांक की। चलिए भाई, अब देखिए ऋण पूर्णांक के बारे में पढ़ते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स। तो देखिए नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्याओं के ऋण मान को, प्राकृतिक संख्याओं को हम नेचुरल नंबर लिखते हैं, नेचुरल नंबर्स के ऋण मान को नेगेटिव इंटीजर कहते हैं। ठीक है भाई, अगर नेचुरल नंबर क्या हो, माइनस में हो, मैंने आपको बताया था कि नेचुरल नंबर अगर माइनस में हो जितने भी, वो सारे क्या कहलाते हैं, आपके नेगेटिव इंटीजर्स। तो यहाँ आ जाएगा आई, हम क्या लिखेंगे माइनस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, वैल्यू लिख सकते हैं हम -1 -2 -3 एस ऑन। तो दैट इज नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है भाई, चलिए अब चलते हैं हमारी अगली संख्या की तरफ। अगली संख्या है, अगला टॉपिक है हमारा परिमेय संख्याएं। कौन सी संख्या है भाई, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स, देखिए तो परिमेय संख्या क्या है हमारी कि वे संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है, वे संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है, क्या कहलाती हैं, रेशनल नंबर कहलाती हैं। ठीक है भाई, वे संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है। P अपॉन Q का मतलब ये होता है कि आप उसको हर में भी, अंश में भी लिखें और हर में भी, डिनोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी जब लिखेंगे तो वो डिजिट क्या होती है, रेशनल नंबर कहलाती है। तो रेशनल नंबर का आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर क्या होगा, एग्जाम्पल ले लीजिए आप कोई भी। आप देखिए 5 को भी लिख सकते हैं, 5 1 2 3, क्यों, क्योंकि इसके अपॉन में हमेशा 1 होता है, जिस डिजिट के नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है। आप सिंपल 5 भी लिख सकते हैं, 6 भी लिख सकते हैं, 2/3 भी लिख सकते हैं। तो ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। क्यों, क्योंकि भाई अगर आप सिंपल 6 लिखोगे तो 6 के नीचे भी आप क्या लगाओगे, 1 लिखोगे, या नहीं लिखोगे, तो ये भी तो क्या बना, रेशनल नंबर, क्योंकि P आपकी फॉर्म ऊपर वाली है और Q आपकी फॉर्म नीचे वाली है। तो जिसको हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए अब देखते हैं दूसरी संख्याएं। कौन सी, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय का मतलब होता है इरेशनल नंबर। तो चलिए देख लीजिए इसको भी, हेडिंग है अपरिमेय संख्याएं। तो देखिए भाई अपरिमेय संख्या कौन सी होती हैं आप सभी की, अपरिमेय संख्या क्या है, सिंपल वही हो गया, इरेशनल नंबर। पहली बात इन्हें इरेशनल नंबर कहा जाता है। इरेशनल नंबर्स, तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि वे संख्या जिन्हें P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जाता, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। तो देखिए लिखेंगे कि वे संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जाता, तो क्या कहलाती हैं भाई, वो इरेशनल नंबर कहलाती हैं। एग्जाम्पल देखिए इरेशनल नंबर के, एग्जाम्पल हैं √2,
3। तो इस तरीके के जो है आपके रेशनल नंबर जो है हमारे ये होते हैं। ठीक है भाई, चलिए अब चलते हैं अपनी अगली हेडिंग की तरफ। चलिए भाई देखिए, अपनी अगली हेडिंग को देखते हैं हम। सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं? इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होती हैं? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। विभाजित हो तो क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती है। कहलाती है। एग्जाम्पल ले लीजिए आप इसका। एग्जाम्पल है 2, 4, 6, 8 एक्सेट्रा। ठीक है भाई, तो देखिए सम संख्याएं क्या होती हैं? इवन नंबर्स, जिनको बोला जाता है इवन नंबर्स, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं, मतलब पूरी तरह से 2 से कट जाती हैं। कौन सी संख्या कहलाती हैं? सम संख्या कहलाती है, यानी कि इवन नंबर्स कहलाती हैं। एग्जाम्पल क्या लिया हमने इसका? 2, 4, 6, 8 एक्सेट्रा, ये सब एग्जाम्पल है। अब कुछ होती हैं विषम संख्याएं, तो देखिए जस्ट इसका उल्टा है ये, लिख लेंगे इसको भी, विषम संख्याएं। देखिए भाई, ये आपको जो है ये छोटी छोटी हेडिंग्स जो हैं ये सब बेसिक चीज़ें होती हैं। अगर हमारी ये पूरी तरह से क्लियर हो जाए तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। कि जब क्वेश्चन में ये चीज़ें आती हैं तो हम ये ढूंढते रह जाते हैं कि ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, इवन नंबर्स कौन से होते हैं। हम प्रॉपरली पूरी तरह से भूल जाते हैं कि हमारा जो बेस है वो जो है बिल्कुल उस टाइम पे पता चलता है कि हमें कितना आता है। तो देखिए लेसन को स्टार्ट करने से पहले मैथ्स यही होता है कि अगर हमने मैथ्स का एक्सरसाइज करने से पहले अगर उसकी बेसिक बातों को जान लिया तो हमारे लिए वो चीज़ करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो देखिए विषम संख्याएं क्या होती हैं? ऑड नंबर्स। सिंपल है बिल्कुल, इसका उल्टा, इवन का उल्टा ऑड। तो यानी कि जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हो वो क्या कहलाएंगी? विषम संख्याएं। यानी कि जो 2 से विभाजित ना हो, 2 से विभाजित ना हो। एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल है आप सभी का 3, 5, 7, ये ऐसी डिजिट हैं ETC। ये सारी ऐसी डिजिट हैं आप सभी की कि जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं वो सारी ऑड नंबर्स कहलाती हैं। जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? ऑड नंबर्स कहलाती हैं। तो चलिए उसी के बाद 1-2 हेडिंग और बची हैं, फिर बात करेंगे इसकी एक्सरसाइज की। तो देखिए अगली हेडिंग है हमारी अभाज्य संख्याएं। देखिए भाई हेडिंग है हमारी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? हमारी प्राइम नंबर्स। तो देखिए प्राइम नंबर क्या होती हैं? ये होती हैं कि डिवाइड या तो खुद से हो जाए, डिवाइड किससे हो जाए? 1 से हो जाए या खुद से हो जाए। खुद का मतलब जैसे अगर 2 है तो 2 1 से भी डिवाइड हो जाएगा और अपने टेबल से भी कट जाएगा। 2 1 जा 2 हो गया। तो अगर ये डिजिट अपने आप से कट, अपने वाली जो सेल्फ वाली डिजिट है, मतलब जो डिजिट माना 2 है, 2 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं? 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं। प्रॉपर पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा। और 2 को 2 से भी डिवाइड किया जा सकता है, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। मतलब मेरा कहने का मतलब है या तो वो डिवाइड हो जाए 1 से या अपनी ही डिजिट से डिवाइड हो जाए। तो ऐसी डिजिट क्या कहलाती हैं? प्राइम नंबर। लेकिन इनकी यही खास बात होती है कि ये एक मतलब या तो डिवाइड 1 से ही होंगी या अपनी ही डिजिट से डिवाइड होंगी। अदर किसी भी डिजिट से डिवाइड नहीं होंगी तो ये डिजिट क्या कहलाती हैं? प्राइम नंबर्स कहलाती है। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए इसका। एग्जाम्पल है जैसे 2, ठीक है भाई, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। ये सारी ऐसी डिजिट हैं जो अपने टेबल से कट सकती हैं या सिर्फ 1 से कट सकती हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है भाई, अब आती हैं हमारी कंपोजिट नंबर्स। तो देखिए कंपोजिट नंबर्स किसे कहते हैं? चलिए भाई देखिए, अब आती है हमारी हेडिंग कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होती हैं? जिन्हें हम भाज्य संख्याएं भी बोलते हैं। तो देखिए भाज्य संख्या का मतलब है या तो वो डिवाइड हो जाए 1 से, या हो जाए स्वयं से, या अन्य किसी एक डिजिट से हो जाए, 2 से हो जाए, अन्य किसी एक या उससे अधिक डिजिट से भाग हो जाए तो वो डिजिट क्या कहलाती है? कंपोजिट नंबर कहलाती है। एग्जाम्पल ले लीजिए आप। एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा जैसे 4। आप लोगों ने देखा 4 जो होगा 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और अपने टेबल से भी कट जाएगा। तो इसका मतलब डिवाइड 1 से भी हो रहा है, स्वयं से भी हो रहा है और अन्य किसी भी 1 से या 1 से अधिक डिजिट से भी हो जाए तो वो डिजिट क्या कहलाती है? हमारी कंपोजिट नंबर कहलाती है। 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 11 हो, सॉरी
15 हो सकता है। ठीक है भाई, तो ये सारी डिजिट क्या होती हैं, हमारी कंपोजिट नंबर होती हैं। तो देखिए इसी के साथ इस चैप्टर की जो हमने जो सिंपल जो आपका सबसे पहले जो बेसिक बातें थी कि नंबर सिस्टम संख्या पद्धति पढ़ने से पहले जो हमारा क्या था, नंबर सिस्टम की जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो सब मैंने आपको इसमें बताए हैं। आप मैंने जितना बताया है उसको कॉपी में लिखिए ताकि जो है आपका रिवीजन हो जाए, अच्छे से आपको पता चल जाए। तो अब चलिए चलेंगे, अब मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ, उसमें हम एक्सरसाइज करेंगे इस चैप्टर की। तो देखिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।